न्यूज हेडलाइंस। ज्यादा टैक्स का नफाज आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई मुज़ायका होना चाहिए। जहाँ तक PDL का ताल्लुक है 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे, बतदरीज इजाफा होगा। सबको बजट की प्रेजेंटेशन दी है, ऑन बोर्ड लिया है। वजीरे खजाना के लिए अपने बजट का दिफा मुश्किल हो गया। मोहम्मद औरंगजेब सहाफियों के सख्त सवालों का जवाब देने में नाकाम। वजीरे खजाना ने दावा किया इत्तेहादियों को बजट पर एतमाद में लिया था, ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स पर एतराज नहीं बनता। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक बोले, वजीर आजम चाहते थे आवाम को 100% रिलीफ मिले, हम शायद तवक्कुआत पर पूरा न उतरे। वजीर खजाना ने मिनी बजट से मुतालिक सवाल का भी जवाब न दिया। सहाफियों के सख्त सवाल पर बस इतना कहा, आप दुरुस्त कहते हैं। आवाम की मुश्किलात के लिए बजट पेश किया जाता है। महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। जो टैक्स नहीं देता उसके साथ भी वही सलूक है, और जिसने 100 रुपए में से 35 रुपए देने हैं उसके साथ भी वही सलूक। 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है, जिसके पास साइकिल तक नहीं। आपने बजट में नेशनल असेंबली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया, आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज किया है, अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगा, ऊपर इंक्रीज किया, और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं, ये लोग इसलिए चीख रहे हैं। आपने जनरली बात की और बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक louder than the words. पाकिस्तान के आम शहरियों को बजट से सख्त मायूसी। महंगाई से पिसे शहरी कहते हैं बजट ने तो बिल्कुल सुरमा निकाल दिया। टैक्स लगाने वालों को सोचना चाहिए था, आम आदमी को कैसे रिलीफ दे। टैक्स दहिंदा और ना दहिंदा से यकसा सलूक हो रहा है। तनख्वाहदार तबके से सख्त ज्यादती की गई। वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी के सख्त सवाल। कहा 45,000 तनख्वाह वाले की सिम बंद कर दी। अरबों की प्रॉपर्टी वाले से आप सवाल नहीं कर सकते। तनख्वाहदार पर छुरी चला दी। कौमी असेंबली, सेनेट और वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ा दिया। एलीट क्लास को बिजली, गैस और फ्यूल मुफ्त दे रहे हैं। अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, गरीब पर बोझ डाल रहे हैं। आप सिर्फ बातें करते हैं, सिस्टम ठीक करना ही नहीं चाहते। बजट के बाद ही कराची के दूध फरोश अवाम पर उल्टी छुरी फेरने को बेताब। दूध की कीमत 50 रुपए फी लीटर बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर कराची और दूध फरोशों में मुज़ाकरात नाकाम। कमिश्नर कराची 10 रुपए फी लीटर इजाफे पर रजामंद हो गए। डेयरी फार्मर एसोसिएशन की अस्कुद कीमत बढ़ाने की धमकी। हुकूमत ने खैराती और फलाही अस्पतालों को भी न बख्शा। सेल्स टैक्स की छूट खत्म कर दी। 18% सेल्स टैक्स से खैराती अस्पतालों के टीके, टेस्टिंग किट्स और ट्यूब महंगी हो जाएंगी। ऑपरेशन के आलात, दस्तानों और मास्क पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। मशीनरी और पुर्जाजात पर भी सेल्स टैक्स लग गया। बजट की तैयारी के दौरान वाज़ेह हिदायत दी कि अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। वजीर आजम कहते हैं हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब में वजीर आजम का कहना था टैक्स चोरों और उनके मददगारों का सद्देबाब करके छोड़ेंगे। अव्वलीन तरजीह टैक्स की शरह कम, जबकि टैक्स दहंदगात की तादाद में इजाफा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान। हुकूमत की 100 दिनों की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे। 1 ट्रिलियन का खसारा अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को हमने हर बिजनेस से निकालना है। पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को एतमाद तक के अंदर नहीं लिया गया कि क्या बजट लाया जा रहा है। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बजट से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने मुतालबात से पीछे न हटने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुज़ाकराती वक्त को मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए।
जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये से इंतहाई दिलबर्दाश्ता। बिलावल की मुज़ाकराती वक्त को मुतालबात से 1 इंच भी पीछे न हटने की हिदायत। बजट सेशन और वोटिंग के बॉयकॉट पर भी गौर। नून लीग और पीपी मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग हुकूमत का हिस्सा बनने वाले मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी का शिकवा। मुफाहमती मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इस बजट को जहर कातिल समझती है। पाकिस्तान के जो सैलरी क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने विफाकी बजट को जहर कातिल करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। कुर्बानी की बात आए तो आवाम को आगे कर दिया जाता है। अशराफिया बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस ले आए, हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा। मुजम्मिल असलम का कहना है विफाकी बजट आवाम के लिए मुआशी कत्ल है, इसमें हुकूमत की कोई मंशा शामिल नहीं। ये IMF बजट है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले बजट के नाम पर सियासत खेलना ठीक नहीं। हम पर करप्शन के इज्तिमाई केसेस 10 अरब के थे, आप लोगों का एक केस 60 अरब का है। बातचीत हो सकती है लेकिन इल्जामात वापस लें। ताज हैदर ने कहा बजट में कोई अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं, ये दस्तावेज बस IMF के गुण गा रहा है। ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25%, 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20%, पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज है। पंजाब का 5,440 अरब रुपए का बजट असेंबली में पेश। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25 और 17 से 21 ग्रेड तक 20% इजाफे का ऐलान। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान ने बजट पेश कर दिया। कहा पहला बाज़ाब्ता टैक्स फ्री बजट पेश किया जा रहा है। हुकूमती खराजात में खातिर ख्वाह कमी ला रहे हैं। महंगाई की शरह 11.8% तक ले आए। 10 अरब की लागत से अपनी छत अपना घर फराहम कर रहे हैं। पंजाब किसान प्रोग्राम का आगाज। 5 लाख किसान प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। तालीम के शोबे के लिए 59 अरब 74 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में कई मकामात पर मुफ्त वाईफाई दे रहे हैं। बजट तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असेंबली का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, काली पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान अलामती तौर पर मौजूद। सिंध का 3,000 अरब रुपए का बजट कल पेश होगा। नए तरक्याती मंसूबे शामिल न करने का फैसला। बजट दस्तावेज के मुताबिक नए तरक्याती मंसूबे शामिल नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तरक्याती मंसूबे रवा साल मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। शहबाज शरीफ ने सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमात की भी तारीफ की। दमादम मस्क अंदर हम करेंगे, आ जाए फिर हम देखते हैं। हम लोग तहरीक भी चलाएंगे, इस हुकूमत के पीछे लगे रहेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब का अपना पैरेलल ट्रैक है, हमारा अपना ट्रैक है। मंजिल एक है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलाने जंग है। मौलाना फजल रहमान भी आइन की बालादस्ती चाहते हैं। बामकसद मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब सियासी असीरान की रिहाई होगी, सियासी मुकदमात का खात्मा होगा। PTI रहनुमा उमर अयूब की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा शरीफ बरादरान के लिए घर से खाना आता था, जेल में बूफे लगते थे। बानी PTI को जेल का कैदी खाना बनाकर देता है। नवाज शहबाज से एक दिन में 60 मुलाकाती आते थे।
हम घंटों जेल के बाहर बैठे रहते हैं, बानी से मुलाकात नहीं करने देते। फैमिली और वकला की मुलाकात के दौरान पुलिस वाले मौजूद होते हैं। साइफर केस में वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला भी चैलेंज। वजारत दाखिला के जराए हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपीलें मंजूर करके बरियत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। निका केस में सजाए मुअत्तली की दरखास्त पर 10 रोज में फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेशन कोर्ट को बुशरा बीबी की अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत। सेशन अदालत में बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए, ईद से पहले दरखास्त पर फैसले से इत्तेफाक करता हूँ। तहरीरी ऑर्डर आ जाता या हाई कोर्ट से आगाह कर दिया जाता तो केस को अभी सुन लेते। वकील उस्मान गिल ने कहा, दरखास्त को कल मुकर्रर कर लें। जज ने जवाब दिया, कल मुझे अडियाला जेल जाना है, अदालत में बैठा हूं, हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तो ले आए। बजट में फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। निजी कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं ना बढ़ाएं, इनकम टैक्स में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। इस बार भी IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। शेख रशीद का कहना है, ये पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है, MQM को भी सोचना चाहिए। दोनों जमातें अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत करें। वफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में एक ही दिन में 3,410 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा। इंडेक्स 76,208 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है, कैपिटल गेन टैक्स और कंपनीज के डिविडेंड में इजाफा न होने से सरमायाकारों को एतमाद मिला। सोने की कीमत में 1,200 रुपए फी तोला कमी। 1 तोला सोना 2,40,700 रुपए का हो गया। भैया एक मिनट रुक जा यार, वही नीचे बिठाए इसको, नीचे बिठाए इसको। अरे भाई एक मिनट आगे दे रहा हूँ, पैसे पकड़ो जी, उसको दे रहा हूँ, आप जरा इधर नजर रखना मेरे ऊपर। कराची में पुलिस मोबाइल में डकैती करने वाला DSP का बेटा निकला। पुलिस ने लुटेरों की मदद करने वाले शहरी को भी धर लिया। लूट मार में इस्तेमाल होने वाली पुलिस मोबाइल और मुलजिम थाने मुंतकिल। मुलजिमान ने गुलशन 13D की पान शॉप में लूटमार की। मालिक ने मोबाइल पहचान ली। गिरफ्तार शहरी अब्बास का कहना है, मुझे सामान मोबाइल वैन में रखने का कहा गया, मैं समझा पुलिस की मदद कर रहा हूँ। मुलजिमान ने शाहजेब की दुकान से 50,000 की सिगरेट और 25,000 रुपए कैश लूटा था। कच्चे के डाकुओं की कराची में वारदातें। डिफेंस पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले मुलजिमान कच्चे के डाकू निकले। मुलजिमान ने ताजिर आसिफ बलवानी को कत्ल किया था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। हर तरफ रूह परवर मनाजिर। आज़मीन आज रात से मिना की खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। वकूफ़ अरफा हफ्ते को होगा। आज़मीन की सहूलत के लिए पहली बार फ़िज़ाई टैक्सी सर्विस का आगाज। एयर टैक्सी से आज़मीन को सफ़र के साथ हंगामी सर्विस भी फराहम की जाएगी।
हज के बायस सऊदी वली अहद ने इटली में G7 इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्तक इज्जत एक्ट पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। तहरीरी फैसला जारी, फरीकेन से जवाब, एडवोकेट जनरल पंजाब से मामनत तलब। हत्तक इज्जत कानून पर सहाफियों का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का फैसला। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं हत्तक इज्जत कानून को तस्लीम नहीं करते, ये इजहार राय के खिलाफ काला कानून है। बजट इजलास की कवरेज का बॉयकॉट और एहतजाज। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। पाक चीन दोस्ती, दो तरफा ताल्लुकात, बाहिमी मुफादात से सी पैक मंसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा चाहते हैं चीनी सरमायाकार सिंध में ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी करें। इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द की भी शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। बाहिमी मुफादात और मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा मंशियात के खिलाफ जंग हम सबका मुश्तरका मिशन है। हुकूमत सिंध मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में सरे फहरिस्त है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने जल्दबाजी में म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स सिटी काउंसिल के अंदर मंजूर कराया। 4 अरब की आमदनी में से 2.5 अरब के इलेक्ट्रिक के पास चले जाएगी, जो कराची के अवाम का नादहिंदा है। कोर्ट में चैलेंज करेंगे इसको। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स वसूली को चैलेंज करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का कहना है KMC ने म्यूनिसिपल चार्जेस टैक्स सिटी काउंसिल से मंजूर करा लिया। 4 अरब आमदन से 2.5 अरब के इलेक्ट्रिक को चले जाएंगे। ये सिंध हुकूमत की के इलेक्ट्रिक पर नवाज़ात हैं। पर फ्लोटिंग सोलार मंसूबा महकमा सिंध और के मुआहदे पर दस्तखत। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। के इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट बिजली STDC के जरिए मुहैया की जाएगी। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं इससे फायदा होगा। विफाक की दरखास्त है सिंध को गैरहाम की जाए। आपका काम ये है, मैंने इतनी इंस्पेक्शन नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए। यहाँ पे आपकी बात से नहीं ये हो तो बाहर नहीं आपकी बात। लाहौर में जाली स्टैम्प पेपर्स का धंधा उरूज पर। टीम सरेआम ने डिप्टी कमिश्नर के नाम पर स्टैम्प पेपर हासिल कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर पुरानी तारीखों में किसी के नाम पर भी हासिल किया जा सकता है। जाली स्टैम्प पेपर्स के बायस मुल्क का अदालती निजाम मफलूज। लाहौर में 100 रुपए वाला स्टैम्प पेपर 1200 में फरोख्त होने का इंकशाफ। टीम सरेआम ने लाहौर की 3 कचहरियों से लाहौर का स्टैम्प पेपर माफिया के खिलाफ एक्शन से इनकार। बलूचिस्तान में कालादम TTP के बराकिस कायम करने की कोशिश नाकाम। इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। कई दहशतगर्द पकड़े गए। मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस कालादम TTP ख्वारिज की शुरा का मतलूब कमांडर भी शामिल। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों से तफ्तीश जारी। मजीद इंकशाफात मुतवक्के। गजा में इस्राइली फोर्सेस ने ऐसा जुल्म किया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 250 रोज में 15,000 बच्चे शहीद हुए। 17,000 बच्चों से वालिदैन छीन लिए गए। WHO के सरबराह ने गजा में कहत के खतरे से खबरदार कर दिया। टेड्रोस ने कहा 8,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। गजा में भूख से 8 साल की बच्ची दम तोड़ गई। 24 घंटे में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। कुर्बा में चंद रोज बाकी शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। व्यापारी से भाव ताव। पंजाब भर में नोटिफाइड मवेशी मंडियों के सिवा कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर दफा 144 नाफिज।